हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शंकर ने कहा है कि मनुष्य की बर्बादी उसके अपने ही 4 स्वभावों से शुरू होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जाने अनजाने में वही 4 गलतियां करते रहते हैं, और जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आइए एक कथा के माध्यम से समझते हैं कि आखिर वो 4 भूलें कौन सी हैं जो इंसान को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था उसके पास, पर एक ही कमी थी, संतान का सुख। वर्षों की पूजा और तपस्या के बाद एक दिन उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने नगर में मिठाई बंटवाई और प्रतिज्ञा की कि मैं अपने बेटे को इतना शिक्षित बनाऊंगा कि वो समाज का दीपक बने। समय बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ और उसे गुरुकुल भेज दिया गया। वो बालक बड़ा ही तेजस्वी निकला, गुरु की आज्ञा का पालन करता, और शीघ्र ही उसने वेद शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी भाग्य सबसे कठिन परीक्षा तब लेता है जब व्यक्ति सबसे ऊंचाई पर होता है। अचानक एक दिन बालक को ये दुखद समाचार मिला कि उसके माता पिता का निधन हो गया है। वो टूट गया, और तभी उसने निश्चय किया कि अब मैं अपना जीवन संसार के सुख दुख से दूर लोगों की भलाई में बिताऊंगा। वो हिमालय चला गया, कठोर तपस्या की, और कालांतर में एक महान सन्यासी बन गया। उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। लोग उसकी वाणी सुनने आते, अपने जीवन की समस्याएं लेकर आते। वो सबकी सहायता करता, सबका मार्गदर्शन करता। उसी राज्य का राजा एक दिन उस सन्यासी से मिलने पहुंचा। राजा जब सन्यासी के पास गया तो उसके शांत चेहरे से ऐसी दिव्यता झलक रही थी कि राजा का अहंकार उसी क्षण मिट गया। राजा बोला, महाराज, कृपया मेरे महल चलिए, आपकी संगति में मेरा जीवन भी बदल जाएगा। सन्यासी ने राजा का आग्रह स्वीकार किया। राजा ने उसके लिए बगीचे में एक सुंदर कुटिया बनवाई और रोज उसकी सेवा का पूरा ध्यान रखा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा अपने राज्य से बाहर गया, पर सन्यासी की सेवा के लिए एक सेवादार छोड़ गया। वो सेवादार बीमार पड़ गया और कभी लौटा ही नहीं। सन्यासी कई दिनों तक भूखा रहा। जब राजा लौट कर आया तो सन्यासी क्रोधित हो उठा। राजन, जिस कार्य को निभा न सको उसे आरंभ क्यों करते हो? राजा ने विनम्रता से क्षमा मांगी। मामला तो शांत हो गया, पर इस घटना से सन्यासी के मन में इच्छा का बीज बो दिया गया। अब उसे सुख सुविधाओं की आदत पड़ने लगी थी। जिस तपस्वी को पहले भूख प्यास का कोई अर्थ नहीं था, वो अब हर छोटी कमी पर व्यथित होने लगा था। यही थी बर्बादी की पहली सीढ़ी, इच्छा। दूसरा दोष है वासना। कुछ समय बाद राजा फिर राज्य से बाहर गया। रानी ने स्वयं सन्यासी की देखभाल शुरू की। हर दिन भोजन भेजती थी, लेकिन एक दिन रानी नहाने में व्यस्त रही, भोजन भेजना भूल गई। सन्यासी ने इंतजार किया, फिर स्वयं महल चला गया। वो जैसे ही भीतर पहुंचा, रानी के रूप, उसके सौंदर्य को देखकर ठिठक गया। उसकी साधना, उसका संयम सब टूट गया। रानी के रूप की छवि उसके मन पर छा गई। उसने भोजन छोड़ दिया, साधना छोड़ दी, और केवल उसी रूप की कल्पना में जीने लगा। राजा लौटा तो पाया कि सन्यासी बीमार पड़ा है। पूछने पर सन्यासी बोला, राजन, मैं आपकी रानी के सौंदर्य में बंध गया हूं, अब उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। राजा स्तब्ध रह गया, पर वो समझदार था। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। उसने रानी को बुलाकर सारी बात बताई। रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ क्या करना है। रानी सन्यासी के साथ उसकी कुटिया पहुंची। वो बोली, ये झोंपड़ी रहने योग्य नहीं, हमें घर चाहिए। सन्यासी राजा के पास गया। राजा ने महल जैसा घर बनवा दिया। फिर रानी बोली, ये घर तो गंदा है, इसे ठीक करवाओ। फिर से सन्यासी गया। राजा ने सब ठीक करवा दिया। अब रानी ने कहा, आप तो महान सन्यासी हैं, जिसकी वाणी सुनने राजा भी आते थे, जिसका नाम श्रद्धा से लिया जाता था, वो आज एक स्त्री की इच्छा का दास बन गया। ये सुनते ही सन्यासी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उसने सिर पकड़ लिया और रोने लगा। मुझे क्षमा कर दो महारानी, मैं अपनी असली पहचान भूल गया था। रानी ने पूछा, महाराज आखिर ये सब हुआ कैसे? आप तो वासनाओं से परे थे। सन्यासी बोला, रानी,
जब मैं जंगल में था तब अभाव में भी शांति थी, पर महल में आने के बाद सुख सुविधाओं का मोह लग गया। इच्छा बढ़ी, फिर जब इच्छा अधूरी रही तो क्रोध आया। क्रोध ने मन को अंधा किया और उसी अंधेपन ने मुझे वासना के मार्ग पर ढकेल दिया। तीसरा दोष है क्रोध। सन्यासी बोला, जब इच्छा पूरी ना हो तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध वो अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरों को। जिसे क्रोध ने जकड़ लिया वो कभी शांति नहीं पा सकता। और राजन, सन्यासी आगे बोला, जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लालच जन्म लेता है। मनुष्य सोचता है थोड़ा और, परंतु इस थोड़ा और की प्यास कभी बुझती नहीं है। यही लालच अंततः उसे विनाश की ओर ले जाता है। सन्यासी ने राजा से कहा, राजन, मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण हैं: इच्छा, वासना, क्रोध और लालच। जो इन्हें जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। बाकी सब, चाहे राजा हो या साधु, इन चारों के जाल में फंसकर बर्बाद हो जाता है। राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और बोला, आज मैंने सच्चा ज्ञान पाया है। सन्यासी फिर से वन चला गया, लेकिन इस बार और गहरी साधना में, क्योंकि अब उसने अपने भीतर के शत्रुओं को पहचान लिया था। दोस्तों, जीवन में अगर सुख चाहिए तो इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, वासना से दूर रहो, क्रोध को शांति से जीतो और लालच को त्याग दो। यही 4 बातें बर्बादी से मुक्ति और सफलता की कुंजी हैं। हर हर महादेव।